ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते। सेट एंटरटेनमेंट की अजीमुशान सहरी ट्रांसमिशन रहमत सहर में एक बार फिर खुश आमदीद। और वक्त हुआ चाहता है तकरीरी मुकाबले रोशन पाकिस्तान का, जिसमें जज के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं हसन मिर्ज़ा साहब और मोहम्मद बिन फैसल साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप दोनों? अल्हम्दुलिल्लाह। माइक मोहम्मद बिन फैसल साहब को दे दीजिए। कैसे हैं आज? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं जी। और आज से चांद रात तक मोहम्मद बिन फैसल साहब भी हमारे इस नशरियात का हिस्सा होंगे। और चलते हैं आज के उम्मीदवारान की जानिब। आज के जो पहले तकरीर के उम्मीदवार हैं मोहम्मद रिजवान तुराबी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे अस्सलाम। हैं बेटा, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज का मौजू क्या है आपका? रहमतुल लिल आलमीन। जी शुरू कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुनिया में हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था सदर अली वकार। चांद था लेकिन बेनूर सा, तारे थे लेकिन बुझे बुझे से, आफताब था लेकिन डूबा डूबा सा, अक्लों पे पत्थर पड़े हुए थे, दिल उजरे उजरे हुए थे, खिजाने बहारों को लूट कर चमन वीरान कर दिया कि अचानक अचानक मेरे और आपके प्यारे नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की आमद हुई, जिन्हें रहमतुल लिल आलमीन बनाकर भेजा गया। वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी उंगली उठ जाए तो चांद के टुकड़े हो जाते हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन जिनके हुक्म के मुताबिक दरख्त अपनी जड़ों को तोड़कर जमीन को पार कर आपकी बारगाह अक़दस में हाजिर हो जाता है। वो रहमतुल लिल आलमीन जिन पे बादल अपना साया करता है। वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी उंगली से सिराओं के चश्मे फूटते हैं। वो रहमतुल लिल आलमीन जिनकी कुर्बत अबू बकर को सिद्दीक, उमर को फारूक, उस्मान को गनी और अली को शेर खुदा बना देती है, और जिसकी निस्बत फातिमा को खातून जन्नत, हुसैन को सैयदुल शुहदा का रुतबा अता करती है, और जिसकी जुर्रत साद बिन अबी वक्कास को फातिह ईरान, खालिद बिन वलीद को सैफुल्लाह का रुतबा अता करती है। मैं उस रहमतुल लिल आलमीन की शान में क्या बयान करूं। शफाअते कुबरा जिसके इंतजार में है, मकामे महमूद जिसके इंतजार में है, जन्नत बन सवर की जिसके इंतजार में है, वो ताइफ के मैदान में पत्थर खा के भी दुआ देने वाला, वो अपने चचा अमीर हमजा के कातिल को माफ करने वाला, वो उकबा बिन उबैद जैसे मुनाफिक का भी नमाज जनाजा पढ़ाने का इरादा करने वाला। मेरा रब जिसकी जुल्फों की कसम उठाए वह लैली इज़ा सजा, मेरा रब जिसके शहर की कसम उठाए वह हज़ल बलादिल अमीन, जिससे मेरा रब कभी हबीब कहे, कभी खलील कहे, कभी ताहा कहे, कभी यासीन कहे, कभी मुज़म्मिल कहे, कभी मुदस्सिर कहे। हाँ हाँ सदर अली वक़ार, उसी रहमतुल लिल आलमीन को उम्मत के दर्द में सजदों में रोता हुआ दिखता हूँ, मगर अफसोस आज उसकी उम्मत तफरकों में बटी हुई है, एक दूसरे के लिए दिलों में बुग़्ज़ रखी हुई है। आज उस उम्मत को एक होना होगा कि जिस तरह लब से लब मिलते के नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब भी मिल जाएं इस नामे मोहम्मद के सबब, काश हम सब भी मिल जाए इस नामे मोहम्मद के सबब। अलगर्ज मेरे इमाम अहमद खान फाज़िले बरेलवी फरमाते हैं कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बागे खलील का गुले से बा कहूँ तुझे, तेरे तो ऐबे वस्फ़े तन्हाई ते बड़ी, हेरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे, हेरा हूँ मेरे शाह में क्या क्या कहूँ तुझे। आपकी समातों का बेहद शुक्रिया। माशाल्लाह ज़बरदस्त। ये थे मोहम्मद रिजवान तुराबी। और चलेंगे दूसरे उम्मीदवार की जानिब जिनका नाम है अमान रज़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बेटा क्या मौजू है आपका? हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु। जी शुरू कीजिए। सदर अली वक़ार, आज मैं एक ऐसी शख्सियत के बारे में जिक्र करने जा रहा हूँ जिनका नाम सुनते ही दुश्मन के दिल कांप जाते थे, जिनकी आंखों में ईमान की चमक, जिनके सीने में इस्लाम की आग और जिनके हाथ में इंसाफ की तलवार। वो थे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु। तो फिर शायर क्या खूब फरमाते हैं, जिसको हज़रत इब्राहीम ने मांगा उसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं, और जिसे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने मांगा उसे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु कहते हैं। जनाब सदर, हज़रत उमर बिन खत्ताब
बहादुरी का नाम है, वो बहादुरी सिर्फ मैदान जंग में नहीं बल्कि अदिल, ईमान और हक के कयाम में भी थी। जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह अन्हु इस्लाम कबूल किया तो मक्का की फिजा बदल गई। जो मुसलमान छुप छुप कर इबादत करते थे वो खुलेआम बैतुल्लाह में इबादत करने लगे। कुफार हैरान हो गए, ये कौन है जिसको किसी का खौफ नहीं, ये कौन है जो खुलेआम ला इलाहा इल्लल्लाह की सदा लगा रहा है। वो थे हज़रत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, वो मोमिन जिनके सामने कैसरों की तरह के साथ झुक गए, जिनकी एक ललकार से हजारों का लश्कर हिल गया। जब वो लश्कर को खिताब करते जमीन कांप जाती तो फिर फरमाते, ए मुसलमानों याद रखो अल्लाह तुम्हारे साथ है अगर तुम हक पे कायम रहो। जनाब सदर, हज़रत उमर रज़ी की बहादुरी सिर्फ तलवार नहीं थी, अदल थी, हक गोई थी, खौफ खुदा थी। रातों को खलीफा गलियों में निकलते, यतीमों के घर देखते, बेवाओं के चूल्हे जलाते। यही तो है असल बहादुरी, ताकत में आजी, इक़्तिदार में इंसाफ और दिल में रहम। ये हज़रत उमर रज़ी की शान। तो फिर शायर क्या खूब फरमाते हैं, मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है, मोहम्मद के सहाबी का वो शाना याद आता है, बदलते हुए भेस वो गलियों में वो जाना याद आता है। नजब उस अहद की माए जब आटे को तरसती थी, नजब उस अहद की माए जब आटे को तरसती थी, ए उमर तेरी खिलाफत का जमाना याद आता है। जनाब सदर, जब दुश्मन इनका नाम सुनते तो कहते कि अगर उमर जिंदा है तो इस्लाम को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। हज़रत उमर का हर एक कदम ईमान की गवाही था, उनकी हर एक सांस इस्लाम की खिदमत थी। आखिरकार मस्जिद नबवी में शहादत पाई और दुनिया को ये पैगाम दे दिया, असल बहादुरी ये नहीं कि दुश्मन को मार दिया जाए, असल बहादुरी ये है कि हक के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी जाए। ए उम्मत मोहम्मदी, अगर तुम उमर जैसी बहादुरी अपना लो तो जुल्म खत्म हो जाएगा, इंसाफ वापस आ जाएगा और इस्लाम दुनिया में फिर से सरबुलंद हो जाएगा। हाँ हाँ जनाब अली वकार, हज़रत उमर रज़ी बहादुरी का नाम है, ईमान की ललकार है, अदिल की पहचान है और हक की शान है। मैं अपनी तकरीर का इख्तिताम इस शेर से करता हूँ, नहीं मिलती मिसालें सरवर फारूक आज़म की, बयां क्या हमसे होगी शान कभी फारूक आज़म की। अदालत में अदालत से अदालत जब नहीं मिलती हमें महसूस होती है कमी फारूक आज़म की। जगह मदफून होने की मिली आका के कदमों में, हुई पूरी ये ख्वाहिश आखिरी फारूक आज़म की। किया जिसने भी इनकार हुक्म सरवर दीन का, चली उस पर है शमशीर फारूक आज़म की। अबू बकरा गनी हैदर से है शैतान को नफरत, मगर भागता है दहशत से फारूक आज़म की। समझ में आएगी तफसीरत खैरुल वरा पहले, ए पढ़ो तुम मुंतजिम तुम जिंदगी फारूक आज़म की। शुक्रिया। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, जबरदस्त। इसको कहते हैं छोटा पैकेट बड़ा धमाका। और तलफ़ुज़ और इनकी उर्दू के बारे में तो हसन मिर्ज़ा साहब ही बताएंगे। मैं तो इस जज्बाती लड़के के जज्बात देख रहा था। और अब चलेंगे आज की आखिरी उम्मीदवार मुकाबले की, अनायबा अहमद। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इजाज़त है? पहले मौजू बताइए। ज़रा है आफ्ताब को हैरान। जी शुरू कीजिए। मैं पाकिस्तान, वो पाकिस्तान कि जो अपनी तकमील से पहले पैरों में ग़ुलामी की जंजीरें, हाथों में मज़लूमियत की हथकड़ियाँ और गर्दन में रस्म ज़ुल्म ज़्यादती जबरो तशद्दुद पहने हिंदुस्तान की गलियों में पड़ा था। जी हाँ, ये बात है 19 की दिहाई की कि अभी पाकिस्तान मौरूज़ वजूद में आया ना था, अभी मुसलमानों को आज़ादी मिली ना थी कि हर जानिब रस्म ज़ुल्म ज़्यादती जबरो तशद्दुद का समा। तो कहीं बच्चे उठाए हुए जनाजे वहाँ, अरे ये मुसलमान है इसे कत्ल कर दो, ये रिवाज आम था, डर डर के जीना यही तो निज़ाम था। आज़ादी के लिए आवाज़ उठाने वालों की लाशों को जलाया गया, कई माँओं की गोदें उजाड़ी गईं, कई मासूम बच्चों को यतीम किया गया। अरे कई ज़ईफ़ बूढ़ों ने अपने कमज़ोर कांधों पर अपने नौजवान बेटों के लाशें उठाए। कि सैयद अली वक़ार ऐसे में तारीख़ तकती थी राह एक ऐसे इंसान की जो इंसाफ दिलाएगा, जो इन जालिम जाबिर झूठे लोगों से हमको निजात दिलाएगा। कैसे में चिराग उम्मीद बशर ने सिमत मगरिब देखा तो मशरिक़ का एक ऐसा सूरज तुलू हुआ जो दीन मोहम्मदी का सिपाही बनकर नाराए तकबीर बुलंद करके हक़ व सदाकत की शमशीर लिए जुल्म और ज़्यादती की जंजीरों को काटने आया, जो पैगाम आज़ादी देने आया। और फिर दुनिया ने देखा कि जैद मुसलसल की दास्तान निगारे वतन की सलामती का उन्वान बन गई और एक नई इस्लामी सल्तनत पाकिस्तान बन गई। कि अब इकबाल के ख्वाब को पूरा किए हुए मुसलमान खड़े हैं कई कुर्बानियाँ दिए हुए। ए कायद तूने कर दिखाया काम वो जिससे
ज़र्रा है आफ़ताब को हैरान किए हुए, ज़र्रा है आफ़ताब को हैरान किए हुए। कि सैयद अली वक़ार मेरी आँखों के सामने फ़िरोज़ ख़ान हैं कि जो कारगिल की जंग में दुश्मन को मात देते हैं और तमग़े जुर्रत हासिल करके आफ़ताब को हैरान कर देते हैं। कि फिर मेरी आँखों के सामने सिपाही शहीद मकबूल हुसैन हैं कि जिनकी ज़बां काट दी जाती है, उनके नाखून उखेड़ दिए जाते हैं और उन्हें पाकिस्तान मुर्दाबाद कहने पर मजबूर किया जाता है, तो वो अपनी कटी ज़बां के बहते लहू से दीवारे ज़िंदान पर लिखते हैं पाकिस्तान जिंदाबाद और आफ़ताब को हैरान कर देते हैं। सैयद अली वक़ार जब ये ज़र्रे आफ़ताब को हैरान करने निकले तो बद्र के मैदान में 313, करबला के मैदान में 72, पाक फ़िज़ाइया के राशिद मिन्हास हो या पाक फ़ौज के मेजर इसहाक, पारा चनार के एतज़ाज़ हसन हो या APS की ताहिरा काजी, अरे ये तो वो ज़र्रे हैं जो इस वतन की खातिर अपनी जानें तो कुर्बान कर देते हैं, मर तो जाते हैं मगर दुनिया को ये पैगाम दे जाते हैं, हर हाल में हर दौर में ताबिंदा रहूँगा, मैं ज़िंदा और जावेद हूँ पाइंदा रहूँगा, तारीख़ मेरे नाम की ताज़ीम करेगी, मैं तारीख़ के औराक़ में आइंदा रहूँगा। कि ज़र्रा है आफ़ताब को हैरान किए हुए। शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ज़बरदस्त। ये थे आज की तकरीर के तीनों उम्मीदवार। और कौन कहता है पाकिस्तान में टैलेंट की कमी है, और यह है पाकिस्तान का मुस्तकबिल, रोशन मुस्तकबिल। हसन मिर्ज़ा साहब, फैसल साहब, क्या कहना चाहेंगे आज के उम्मीदवारान की लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़बान को जौहर फ़न तोलना सिखाना है, हमें ज़माने को अब बोलना सिखाना है। सबसे पहले तो हमारे पहले मुकर्रिर साथी थे रिज़वान तुराबी, इनकी जो तकरीर थी उसमें एक लफ्ज़ था जो कि उनका मौजू मालूम होता था, रहमतुल लिल आलमीन, और उसी पे जो है ना वो यानी मुसलसल जो है ना वो उसको गलत अदाई के साथ पढ़ते रहे। तो मौजू में मेरा ख़्याल है कि मौजू को अगर आप गलत तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा करेंगे तो उस पर नेगेटिव मार्किंग हो सकती है। उक़बा बिन उबई कोई नहीं है, अब्दुल्ला बिन उबई एक किरदार होता था। कुरान की जो आयत है, और ये मशवरा आपको ये कि जब भी कुरान की आयत पढ़ें तो या तो तर्जुमा पढ़ लें अगर आपको दुरुस्त उसका तलफ़्फ़ुज़ मालूम नहीं है, वरना जो है ना आपके लिए ज़्यादा मुनासिब ये है कि जो है वो आप दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ देख कर आएँ। हादल बलदिल अमीन है, तो जो है ना आपने इसको गलत पढ़ा था, हादिल बलदिल अमीन इस तरह करके कुछ पढ़ा था। फिर जो है ना एक और लफ्ज़ मैं आपको बताता हूँ, तफरीक़ा लफ्ज़ है, तफ़रक़ा कोई लफ्ज़ नहीं है। तो अगर तलफ़्फ़ुज़ की बहुत सारी गलतियाँ होंगी तो चूँकि तलफ़्फ़ुज़ के नंबर हैं हमारे पास, इस वजह से एट द एंड जो है वो रिज़ल्ट में मसला आ सकता है। जो हमारे दूसरे मुकर्रिर थे उनका नाम था अमान, उन्होंने जो है वो बहुत अच्छी तकरीर की, तलफ़्फ़ुज़ का, अदाई का, मवाद का ख्याल रखा। जो ख़ुसूसन उनके ट्रेनर्स थे उन्होंने यकीनन उन पे बहुत मेहनत की है। अंदाज़ थोड़ा बहुत ज़्यादा जोशीला था, अंदाज़ पे थोड़ा सा काम किया जा सकता है, उतार चढ़ाव अंदाज़ में कहीं कहीं जो है ना मध्यम लय भी आनी चाहिए। और जो हमारी तीसरी मुकर्रिरा थी अनाइबा, तो उनकी तकरीर जो जिस मौजू पे थी उसके हवाले से एक बात मैं तो अर्ज़ करना चाहूँगा कि 19 की दहाई कोई लफ्ज़ नहीं है, 19वीं सदी एक लफ्ज़ हो सकता है। तो इसी तरह उतार चढ़ाव का आपको ख्याल रखना चाहिए। और हसन शायर है और बंदा नाचीज़ को भी जो है वो शायरी का ज़रा शगफ़ है, तो बेवज़न अशार ना पढ़ें कम अज़ कम मुकाबले में आकर। तो ये चीज़ जो है ना वो, फिर कारगल कोई लफ्ज़ नहीं है, कारगिल है, नाखून नहीं है, नाखुन है। फिर पाकिस्तान, बदर, पारा चनार, आपने जो चीज़ें एक साथ आपने मिसालें ऐड की हैं, तो इनमें एक चीज़ का पे सब मुकर्रिरीन ख्याल रखें कि तरतीब ज़मानी जो होती है वो उसका ख्याल रखना चाहिए। बदर के बाद अगर करबला आ रही है तो उसके बाद पाकिस्तान को आना चाहिए, बजाय इसके कि पाकिस्तान पहले आ जाए और करबला बाद में आ रही हो। तो ये मेरी तरफ से क्रिटिक्स हैं, बाकी नताइज हसन अनाउंस करेंगे। जी हसन भाई, क्या कहेंगे आप? जो तमाम गलतियाँ थी वो तो निशानदेही की जा चुकी है। आप बताएं कि लफ्ज़ जो है वो शहर नहीं होता, सहर होता है, ये तो हम नहीं आपको होता, पता है 4 साल 5 साल हो है। चुके हैं ये सब। देख लें, अब ये मुकर्रर हमारी आपका अनाबिया तकिया थी। कलाम बना दिया बच्चों ने। जब नाम लेता हूँ हसन मिर्ज़ा, वो कहते हैं वो जो लफ्ज़ तहजीब नहीं होता, तहजीब होता है। अभी हमारी आखिरी मुकर्रर ने देखें बुलंद बोला, तो ऐसे ही इंशाल्लाह इनके तलफ़्फ़ुज़ात ठीक हो जाएंगे सारे मुकाबले में आते आते। मैं रिजल्ट्स की तरफ जाऊँगा। आज के हमारे मुकाबले के फ़ातिह मुकर्ररा का नाम है अमान अहमद। माशाल्लाह, ठीक है, क्या बात है, बहुत बहुत और मुबारक हो। हमारी सेकंड पोजीशन जिस मुकर्ररा या मुकर्रर ने हासिल की है उनका नाम है अनाबिया अहमद। और आज के आखिरी जो है हमारे अनाइबा वो अहमद। अनाइबा अहमद। देखिए आपने भी गलती कर दी, मुझे मैसेज में भी अपना नाम ठीक करवाया आपके था। नंबर कटेंगे, माइनस होंगे आपके नंबर। और आखिरी हमारे रिजवान भाई हैं जो जी, रिजवान तुराबी।
आप तीनों को बहुत बहुत मुबारक हो। और सेकंड और थर्ड पे जो हैं आपके साथ अशरफ अहमद साहब की जानिब से पेश की गई शील्ड जाएंगी, और जो फाइनल में जीतेगा गैलेक्सी स्मार्ट सिटी की जानिब से उनको एक 80 गज़ का प्लॉट गिफ्ट में दिया जाएगा। आप तमाम का बहुत बहुत शुक्रिया। और इस सेगमेंट का इख्तिताम यहीं पर हुआ, और लेते हैं छोटा सा ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमते सहर है, ये रहमत